गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th मैथ्स के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं अवकल समीकरणों के हल का। और अवकल समीकरणों के हल की इस कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं, वो है इंटीग्रेटेड फैक्टर के आधार पर उसका एनालिसिस करना। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो किस आधार पे है। तो हमारा जो क्वेश्चन है dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e रेज़ टू x। अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो स्पेशल पद्धतियों से सॉल्व होते हैं। तो इसकी पद्धतियां देख लेते हैं हम किस प्रकार से है। चलिए बात करते हैं। हमारे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q या dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे या तो इस फॉर्म में होंगे या इस फॉर्म में होंगे। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो p और q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ x होते हैं, जबकि यहाँ पर p और q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ जो होते हैं y होते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग है, मतलब dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो इस नियम को हम फॉलो करेंगे और हमारा क्वेश्चन देख के अगर पता चलता है कि dx by dy प्लस px विच इज इक्वल टू q के रूप में है, तो इस क्वेश्चन तरीके को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोनों तरीकों को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारा ये तरीका है तो इसमें इंटीग्रेटेड फैक्टर जो होता है वो निकाला जाता है। इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है e रेज़ टू p dx के आधार पर इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाला जाता है। और हमारा यहाँ पर जो सूत्र हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c, या जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है e रेज़ टू p dx विच इज इक्वल टू q इंटू e रेज़ टू p dx और फिर बाहर dx c। तो इंटीग्रेटेड जो फैक्टर है e रेज़ टू px जो लिखा गया है उसका एनालिसिस करके हम वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके, चाहे इस इक्वेशन में पुट करें चाहे इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करके हम उसकी वैल्यूज का एनालिसिस कर सकते हैं और अवकल समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन इस सेक्शन के रूप में है तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा e रेज़ टू p dy। अब वो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो e रेज़ टू p dy, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो x, y की जगह अभी x हो जाएगा if which is equal to q into if dy प्लस c। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और इसी को लिखा जा सकता है x e रेज़ टू p dy which is equal to q e रेज़ टू p dy into dy प्लस c। तो ये जो सेक्शन है इस आधार पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और करेंगे इस तरीके को यूज करते हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो किस रूल्स को फॉलो कर रहा है, किस अकॉर्डिंग है, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो dy by dx प्लस y प्लस विच इज इक्वल टू e रेज़ टू x कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग लग रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ जो y के साथ p है और यहाँ y के साथ है 1, तो p का जो मान हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा और q का जो मान होगा वो हो जाएगा e रेज़ टू x। तो इस आधार पर देखें तो ये दोनों फंक्शन जो हैं वो x के फंक्शन हैं, तो नॉर्मल सी बात है हम इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर किस प्रकार इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमको सबसे पहले if की आवश्यकता होगी, इंटीग्रेटेड फैक्टर की आवश्यकता होगी। तो e रेज़ टू p dx विच इज इक्वल टू e रेज़ टू p का जो मान है वो हमारे पास है 1 dx, तो e रेज़ टू क्या हो जाएगा x। तो if का जो मान निकल कर सामने आया वो हमारे पास है e रेज़ टू x। अब जो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली यूज करने जा रहे हैं y इंटू if विच इज इक्वल टू q इंटू if dx प्लस c। तो if का मान जो हमने निकाला हुआ है वो e रेज़ टू x है, तो उसकी वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा e रेज़ टू x, q का मान हमारे पास ऑलरेडी e रेज़ टू x है, जबकि इंटीग्रेटेड फैक्टर के रूप में भी हमारे पास e रेज़ टू x प्राप्त हुआ है। तो e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x dx प्लस हो जाएगा c। तो अब इसका सॉल्यूशन जो होगा बहुत आसान होगा, y e रेज़ टू x विच इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है e रेज़ टू 2x dx प्लस c। e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन नॉर्मल सी बात है, e रेज़ टू x का जो इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू x ही होता है। तो इस आधार पे हम बोलेंगे y e रेज़ टू x विच इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x अपन 2। 2x
का 2 हो जाएगा प्लस सी। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा सिंपल सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये जो है वो वास्तविक सॉल्यूशन के रूप में हमारे पास मौजूद है y इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू 2x अपन 2 प्लस सी। तो इस आधार पे इसके माध्यम से हम जो है हमारे अवकल समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं।